अस्सलाम वालेकुम। मैं रहता हूँ बांद्रा में और बांद्रा वेस्ट में एक सरकारी हॉस्पिटल है। मेरे दोस्त के घर में इंतकाल हुआ था। अब उनकी डेड बॉडी उस हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में थी। तो अब डेड बॉडी लाते लाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम होता है, फिर उसके बाद बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है। 1-1:30 बज गया था। तो डेड बॉडी बस हमको लेकर आना ही था और एम्बुलेंस में डाल के अपने एरिया तक पहुँचाना था। तो मैं और मेरा दोस्त उस मुर्दा खाने के पास गए। रात काफ़ी हो गई थी और हम लोग की एज उस वक्त 16-17 साल की रही होगी। उस एज में जाहिर सी बात है कि डर ज़्यादा लगता है, और ये सारी चीज़ें जब आपके साथ होती है सडनली, अब हॉस्पिटल का जो माहौल होता है वो अपने आप में एक डरावना माहौल होता है। और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग विटनेस करो, लेकिन कब अभी आप लोग जाओगे तो आपको फील होगा। हम लोग दोनों मुर्दा घर के पास गए। हालांकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती है, वो जो वार्ड बॉय होते हैं वही जाके डेड बॉडी लेकर आते हैं। हम लोग के पास बस रिसीट थी, चिट्ठी विट्टी थी, जो भी इसमें लिखा हुआ था। हम लोग बाहर खड़े, सडनली वो हम लोग दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं, वो अजीब सी बेचैनी हो रही है। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो बस जल्दी से वार्ड बाय डेड बॉडी को लेकर आए और हम लोग स्ट्रेचर पे लेके एम्बुलेंस तक जाए। मतलब वो जो कुछ पल का जो टाइम था ना, वो हम लोग पे इतना भारी पड़ गया। जो हम लोग आज भी एक दूसरे से डिस्कस करते तो हम लोग हैरान होते कि यार वो टाइम कितना अजीब था। आज जो मैं आपको ये इंसिडेंट बताने वाला हूँ, ये एक चंडीगढ़ के सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था अजय के साथ, जिन्होंने अपना ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया इंस्टाग्राम पर। और यकीन करो, मुझे ऐसा लगता है कि जो जो किस्सा उनके साथ हुआ है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स लोग ने कभी ना कभी उसका 1% तो फील किए होंगे। अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। किस्सा अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये किस्सा है चंडीगढ़ में रहने वाले अजय का, जो कि दिल्ली में एज अ सेल्समैन काम करते हैं। और वो अपने गांव कभी 3 महीने, कभी 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा साल भर में तो वो चक्कर लगाते ही लगाते हैं। और हर बार जब भी वो जाते थे तो उनकी मम्मी यही कहती थी कि बेटा इस बार तू आएगा तो तेरे पापा का हार्निया का ऑपरेशन हम लोग करवा देंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो अजय बोलता था हाँ मम्मी मैं इस बार आऊँगा तो हम लोग किसी भी तरह से वो करवा देंगे। गर्मियों की छुट्टियों का टाइम था और उनके भाई बहन की भी स्कूल की छुट्टी थी। तो अजय ने डिसाइड किया एक काम करता हूँ, इस वक्त जाता हूँ और पापा का ऑपरेशन करवा देता हूँ, और इसी बहाने मैं पूरे परिवार के साथ कुछ दिन एंजॉय भी कर लूँगा। अब जहाँ पर वो जिस गांव में रहते थे वहाँ से जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वो अच्छा खासा डिस्टेंस पे था, प्लस इनके घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई भी छोटा सा भी ऑपरेशन करा हुआ है। तो वो अपने घर के करीब एक सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ जाने के बाद हार्निया के ऑपरेशन का वो लोग ने एक डेट ले लिए। खैर सब कुछ हो गया। अब फाइनल उस डेट पर उसने अपने पापा को, अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। जो भी प्रोसीजर्स थे वो सब कुछ करा के फाइनली उनका ऑपरेशन भी सक्सेसफुल करवा लिया। अब ऑपरेशन होने के बाद तुरंत तो उसके पापा को छुट्टी नहीं देंगे, तो डॉक्टर ने कहा कि परिवार में से कोई एक अगर यहाँ पर रुकेगा, 2-3 दिन की बात है तो अच्छा रहेगा। कभी इमरजेंसी होती, कुछ भी होता है तो हम लोग दवाई मंगाना हो या बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट के किसी घर वाले को बोलते तो काम हो जाता है। अजय ने कहा कि मम्मी तुम घर पे जाओ, मैं यहाँ पर पापा के साथ रह जाऊँगा। पहली बार ऐसा था कि वो रात को हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है। इससे पहले वो हॉस्पिटल में आया ज़रूर था, लेकिन वो 1-8 घंटे में घर पर चला गया था। लेकिन वो रात को क्या देखता है कि सडनली जो हॉस्पिटल में दिन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, रात को बस इक्का दुक्का लोग नज़र आते हैं, और बस वही लोग होते हैं जिनके फैमिली मेम्बर्स उस हॉस्पिटल में एडमिट है। अजय बैठा और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब वो किसी भी तरह से अपने आप को बिजी रख रहा है, कभी मोबाइल देख रहा है, कभी क्या। तब अचानक उसके कानों में ना ज़ोर ज़ोर से चीखने, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आ रही है। अब वो थोड़ा उठ के जाके देखा तो बगल में ही इमरजेंसी वार्ड था, जहाँ पर सुसाइडल केस आते हैं, एक्सीडेंट केस आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस में डेथ हो जाती है। तो डेथ होने के बाद उनके घर वाले किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, तो वो रात को इतना सन्नाटा रहता है कि वो सारी चीज़ें गूंजती है वहाँ पर। अब अजय ने सोचा कि एक काम करता हूँ कि वो एक अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ, वहाँ पर बैठ के मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो थोड़ा बहुत मेरा ध्यान यहाँ पलट जाएगा। अब वो एक कॉर्नर में बैठा और वो म्यूज़िक सुन रहा था। गर्मी का मौसम होने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। अब वो सोच रहा है यार क्या करूँ। अब उसके अलावा यहाँ पर दूसरे और फैमिली मेम्बर्स भी थे जिनके पेशेंट्स अंदर ऑब्वियसली एडमिट थे। तो वो उन लोग को देख रहा है, वो लोग भी बेचारे गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अब वो लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं तो वो कितना बात कर लेंगे, ही कर लेंगे वो लोग। तो अजय उठा और उस वार्ड से हट के थोड़ा दूर चलने लगा। चलते चलते वो काफ़ी वार्ड से आगे निकल गया। अब आगे निकल के वो क्या देखता है कि एक कमरा है जिसका दरवाज़ा खुला है और उस कमरे से ठंडी हवाएं आ रही है। अब एक पल के लिए उसको लगा कि
मेरा आगे जाना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है हॉस्पिटल में ऐसा कोई गार्डन तो है नहीं कि कहीं भी घूम सकते। तो वो आगे पीछे देखा तो आगे पीछे कोई उसको नज़र नहीं आया। तो वो हिम्मत करके उस कमरे तक चला गया। वो कमरे के पास खड़े होकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ एक चेयर रखी हुई थी और उस रूम में एक विंडो थी, वो खुली थी और उसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो हिम्मत करके उस कमरे में जाके बैठ गया उस चेयर पे। तो बैठे बैठे नींद लग गई। अब वो थोड़ा ही देर हुआ था उसको सोकर, उसको ऐसा लगा किसी ने उसको टैप किया। वो फौरन उसे चौंक के उठा। उसको लगा कि हो सकता है कोई वार्ड बॉय हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल के उस एरिया में आ गया था जहाँ पे शायद किसी का आना अलाउड नहीं था। तो वो डर के उठा, देखा तो कोई नहीं था। उस कमरे के बाहर भी झाँका, तब भी कोई नहीं था। फिर वो वापस जाके उस चेयर पे बैठ गया। बैठे बैठे फिर उसको नींद आ गई। अब क्या हुआ कि किसी ने सडनली उसके कान के पास आकर उसका नाम पुकारा, एकदम हल्की सी आवाज में। अब वो फिर हैरान होकर उठा तो देखता है कि अब आजू बाजू कोई नहीं है। अब उसको थोड़ा सा एक डर महसूस हुआ, हालांकि वो कोई इतना डरपोक इंसान नहीं है, मैं उसको एक डर महसूस हुआ। तो बोलता है काम करता हूँ भाई, मैं उठ के बैठ ही जाता हूँ, पता नहीं यार अब किसी ने टैप किया, अभी कोई कान के पास आवाज़ दिया। वो उठ के अभी भी बाहर नहीं गया, क्योंकि वो बाहर उसको पता था कि बाहर जाऊँगा तो मुझे गर्म होगा, यहाँ ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हर इंसान डरे, वो भी ज़रूरी नहीं है। लगभग घड़ी में उसने देखा तो 2:30 पौने 3 बज रहे थे। अब सडनली उसके पीछे की जो विंडो थी वो और सामने का जो दरवाज़ा है वो ज़ोर ज़ोर से बैंग होने लगा, एकदम ज़ोर ज़ोर से बैंग होने लगा। अब वो सोच रहा मैं दरवाज़ा बंद करूँ कि खिड़की बंद करूँ। तो सोचा कि मैं पहले खिड़की बंद कर लेता हूँ। तो वो खिड़की बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो खिड़की बंद ही नहीं हो रही है। पूरी ताकत लगाते हैं, बंद नहीं हो रही है। वो दरवाजे की तरफ का दरवाज़ा भी कोशिश कर रहा है वो बंद करने की, लेकिन बंद नहीं हो रहा। वो ऑटोमेटिक बैंग होते जा रहा है। वो तुरंत बाहर निकला और भागते भागते वो वार्ड बॉय के पास गया। बोला कि अरे वहाँ पर वो दरवाज़ा खिड़की इतनी जोर से बैंग हो रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कब से वहाँ बैठा हूँ, वो अपने आप हो रहा, मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, बंद भी नहीं हो रहा। तो वार्ड बॉय बोला तुमको वहाँ पर जाने किसने बोला? हॉस्पिटल में ऐसा अलाउड नहीं है, तुम्हारा जहाँ पर पेशेंट है तुमको वहीं बैठना है। अरे भाई मैं वहीं बैठ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा हवा के लिए वहाँ बैठा था। अरे भाई वहाँ तुम मत जाओ, तुम एक काम करो यहीं बैठो। अजय बोला ठीक है। अब वहाँ बैठ गया। यार अब किसी भी तरह से उसकी वो रात निकल गई। अब अगली रात को फिर वो बैठा है, फिर उसको गर्म हो रहा है। अब वो सोचा कि एक काम करता हूँ यार, मुझे सोने तो मिलने वाला नहीं और साला इस वार्ड बॉय ने भी बोल दिया कि मुझे वहाँ जाने से मना है। एक काम करता हूँ मैं घूमता हूँ। अब वो चलते चलते हिम्मत करके फिर से उस कमरे के पास चले गया और इस बार वो कुछ 3 बजे या 3 के बाद ही पहुँचा था वहाँ पर। अब वो कमरे की तरफ चल रहा है और कान में उसने म्यूजिक लगाया हुआ है। धीरे 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 चल रहा है। वो पूरा पैसेज है ना खाली है और जितने भी वहाँ पे जो रूम्स है वो सारे के सारे रूम बंद है। क्यों बंद है पता नहीं, क्या है वहाँ पर कुछ पता नहीं। अब वहाँ पर घूम रहा है। लास्ट नाइट में जहाँ पर उसके बाद इंसिडेंट हुए थे, उस कमरे के पास वो पहुँचा तो वो सडनली क्या देखता है कि अंदर कोई बैठा हुआ है। अब उसे गौर से देखा, एक औरत बैठी हुई थी जिसने नर्स के कपड़े पहने हुए थे और मुँह पे मास्क लगा हुआ था। अब वो देखा, उसको लगा कि हो सकता है कि हॉस्पिटल की कोई नर्स हो। वो 2 कदम आगे चला। फिर उसके दिमाग में कुछ बात है कि यार जब वो बैठी तो मैं उससे पूछ के मैं भी यहाँ पर साइड में बैठ जाता, थोड़ा एटलीस्ट हवा तो आएगी। वो जैसे ही पीछे आया है, वो अंदर देखा तो पूरा का पूरा रूम खाली था, कोई नहीं, सिर्फ वो खिड़की खुली हुई थी। उसने एक बार अपनी आँख को मसला और वो सोचा कि मेरी आंखों का धोखा था क्या, क्योंकि उसने सच में वहाँ पर किसी फीमेल को वहाँ पर बैठी हुई देखा। विदिन अ सेकेंड वो औरत वहाँ पर नहीं थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत भागा उस वार्ड बॉय के पास। बोला कि भाई वहाँ पर कोई बैठा हुआ था, मैंने अभी देखा और बस अभी मेरी आंखों के सामने वो वहाँ से गायब हो गई। वार्ड बॉय फिर बोला तेरे को मना किया था ना मैंने वहाँ पे जाने के लिए। उसको बहुत चिल्लाया, नहीं भाई वहाँ पे कोई बैठा था, मेरे आंखों के सामने वो गायब हुई है। देखो यार तुम मेरे से बहस मत करो, तुमको बोला ना कि वहाँ पर पब्लिक का जाना मना है। जितने भी फैमिली से उसको यहाँ बैठना है, आपका जहाँ पेशेंट है आपको वहाँ बैठना है, आपको पूरा हॉस्पिटल में घूमना नहीं है। फिर वो अजय और वार्ड बॉय की अच्छी खासी बहस हुई। अजय जाके नीचे बैठ गया। अब 3-4 दिन अजय उस हॉस्पिटल में आया उसके फादर की वजह से, लेकिन अब वो ऊपर गया नहीं। अब वहाँ पर उसने एक दूसरे वार्ड बॉय से पहचान बना लिया था इन दिनों में। लास्ट दिन अजय ने पूछा कि यार मैं 2 रातों को ना वहाँ पे ऊपर वाले रूम में ना एक अलग ही एक्टिविटी महसूस किया, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, कैसे क्या यार वहाँ पर। और मैं जब दूसरों को बोल रहा तो वो लोग भी मेरी बातें सुन रहे। तो उस वार्ड बॉय ने बताया कि काफ़ी साल पहले एक नर्स थी जो कि उस फ्लोर में एक वॉशरूम है कोने पे, वहाँ पर उसने सुसाइड कर ली थी। अब उसके घर में कोई डिप्रेशन था या उसके साथ कुछ हुआ था किसी को पता नहीं, लेकिन उस टॉयलेट में उसकी लाश मिली थी। रात को उस पर्टिकुलर कमरे में जहाँ पर तुम्हारे साथ वो सारी एक्टिविटी हो रही है वो वहाँ पर बैठा करती थी और ब्लड सैंपल्स और दूसरी सब फाइल्स होती है वो कमरा उस चीज़ का है, तो वो सारी चीज़ें देखभाल करती थी।
तब से ऐसा बोलते हैं कि वो वहाँ पर रात को ऐसा नज़र आती है। ऐसा सबके साथ होता नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ होता है, मगर जिनके साथ भी हुआ है वो अपने किस्से शेयर करते हैं। अब ये सारी चीज़ें अजय के साथ उस हॉस्पिटल में हुई थी। अजय जब मुझे बता रहा था तो उसने एक चीज़ मुझे बोली कि आज भी मैं श्योर नहीं हूँ कि वो वाकई में सारी चीज़ें जो हुई है वो रियल थी या नहीं, क्योंकि मैं कभी रात को हॉस्पिटल में रुका नहीं था और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि शायद हो सकता है कि वो सारी चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा था। आपको ये किस्सा सुनकर कैसा लगा, और अगर आपके पास कोई हॉरर किस्सा है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं वहाँ पर आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, आप लोग मुझे वॉइस में जैसा भी आपको टेलीग्राम हो व्हाट्सअप हो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। मैं मिलूंगा ईद के बाद, अब वीडियो आएगी। आप सबको ईद मुबारक, बाय।